हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरनेट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इंटीग्रेशन की हमारी सीरीज चल रही है ना, उसके 5 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखने चाहिए। इससे आपको इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगी। इस फॉर्मूले को जब भी आपको, जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन को कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन में ये 6 के 6 फॉर्मूले बहुत ही आसान होते हैं, इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान होते हैं। मैंने फॉर्मूले कुछ इस तरीके से अरेंज करे हैं ताकि आप उसे आसानी से समझ सको। जैसे आप ऊपर वाला फॉर्मूला पहला वाला देखोगे, तो अगर आप इसको याद रखना चाहो तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही होते हैं। जैसे इसको मैं लिखूँ तो ये 1/2a लॉग मॉडुलस में x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है कि ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला जो फॉर्मूला आपका होगा इसमें क्या हो जाएगा, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो इस फॉर्मूले को आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आपको पता भी होगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस में खुलता है। और 1 अपॉन में एक्स प्लस ए की अगर आता है तो उस टाइप इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। तो आप उसी फॉर्मूले से इसको बना सकते हो, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। इस तरीके से ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, ए और बी की वैल्यू वो मैंने पार्सल फ्रैक्शन जब करवाऊंगा तब बता दूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे हैं। इसको आपको याद रखना है। तो इसमें देखो क्या है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। इसकी बनेगी भी ऐसे, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, इसको जो आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत आसान होते हैं। इसमें करना क्या आपको, ये लॉग लिखो, मॉडुलस लगाया, जो एक्स यहाँ पे है वो एक्स यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना ये एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस का साइन लगाओ, अंडर रूट में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख दो और प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेम डिट्टो फॉर्मूला ये भी है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फ़र्क है दोनों में, कुछ भी फ़र्क नहीं है। यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिया, दोनों जगह एक्स प्लस कर दिया। अब इस वाले को देखोगे आप तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये दोनों फॉर्मूले जो लास्ट के देख रहे हो ना, इसको ढंग से आपको याद रखना है। ये हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारा होता है टेन का, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आप ये फॉर्मूले याद रखोगे तो आप 7.4 के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ऊपर वाला दोनों फॉर्मूले 1/2a लॉग का फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले लॉग एक्स जो भी यहाँ लिखा हो उसको एक्स को लिखना है वेरिएबल में के हिसाब से जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और जो पार्ट है उसको प्लस कर दो, प्लस में सी। फिर सिमिलरली यहाँ पे जो पार्ट है उसको प्लस कर दो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ढंग से। साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इस वाले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फर्क है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस से वेरिएबल है, तो ये साइन इनवर्स बनेगा। और इस वाले पार्ट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा टेन इनवर्स का फॉर्मूला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होंगे तो आप इंटीग्रेशन को आसानी से कर पाओगे। अब इसमें एक और फॉर्मूला है जिसको आपको सॉल्व करना जरूरी है। अगर आप वो फॉर्मूला याद करोगे, जो अगला फॉर्मूला बता रहा हूँ क्वेश्चन 7.4 में अगर आते हैं तो उसी के बेस पे आते हैं, ये उसी फॉर्मूले में से। ठीक है, मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो उस फॉर्मूले के साथ ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ हो जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ हो ही जाए। ठीक है, बाकी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो ट्राई, सब में परफेक्ट स्कोर बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं तो वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले पेपरों में। ठीक है, चल
इसका जो मैं अब फॉर्मूला लिखवाने वाला ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका यूज़ हम जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं, एक या दो जो भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। इस फॉर्मूले को ढंग से समझ लेना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो, इस वाले फॉर्मूले का फॉर्म कैसे होता है। ये कुछ ऐसा होता है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब अंडर रूट लगा हो नहीं लगा हो इससे लेना देना नहीं है। देखो, अभी जो आपको मैंने 6 फॉर्मूले लिखवाए ना, उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ऊपर डी एक्स लिखा था हर जगह, इसका मतलब ऊपर 1 होता था। ठीक है, तो नीचे वाले को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और सॉल्व कर लो, और आपने इंटीग्रेशन करी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं सके हो, बना भी लोगे तो ऊपर वाला नहीं हटेगा, ऊपर वाला हटेगा ही नहीं। ऊपर डी एक्स नहीं है, ऊपर कुछ और है। ये 6 के 6 फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे अभी, वो 6 के 6 फॉर्मूले में ऊपर डी एक्स होते थे। इस वाले में ऊपर मतलब ऊपर 1 होता था, इसमें ऊपर 1 नहीं है, 1 नहीं है, और नीचे वाले को टी पुट करने पे भी वो नहीं हट रहा है। तो इसका फॉर्म मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा। तो ये हमारा होता है पी एक्स प्लस क्यू ए डी बाई डी एक्स, जो भी रूट में लिखा हो, और रूट नहीं भी हो तो भी चलेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये हमारा है। ऊपर वाले को आप ऐसे ही लिखो, ए टाइम्स डी बाई डी एक्स, जो भी अंदर लिखा हो, रूट में हो रूट नहीं भी हो तो भी चलेगा, प्लस में बी। ये फॉर्मूला आप बहुत जगह इंटीग्रेशन में यूज़ कर पाओगे और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। ठीक है, इसको मैं ज़रा ढंग से लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी एक्स प्लस क्यू, मतलब जो भी न्यूमरेटर में उसको एक बार लिख लो, इक्वल टू में ए टाइम्स जो डिनोमिनेटर में हो, रूट नहीं उठाना है, रूट से भी कम चल जाएगा पर रूट उठाना नहीं है, रूट के बिना है, जो नंबर अंदर लिखा हुआ है उसको लिख लो आप, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और प्लस में क्या लिखोगे बी लिखोगे। इस फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया ढंग से तो आगे आने वाले आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हमारा जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज का, वो क्वेश्चन उठाते हैं। 7.4 एक्सरसाइज का 16 या 17 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। चलिए, ठीक है, 7.3 का 23 क्वेश्चन है। 5x प्लस 3 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। देखो, इस फॉर्मूले को याद रखना अलग बात होता है, उसको यूज़ करना आना अलग बात होता है। जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे ना, इसको जैसे टी पुट करो तो क्या ऊपर वाला आ रहा है, अगर आ गया तब जरूरत नहीं भैया लगाने का, आंसर तो वही आएगा। लेकिन आप अगर नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला आ रहा है तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ऊपर 1 भी नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बना सकते हम लोग, जो भी फॉर्मूला लिखवा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए ये परफेक्ट क्वेश्चन है। तो करना क्या है इसमें, जैसे आपने इसको लिखा है ना, वैसे आप इसे भी लिख लो। क्या लिखो, 5x प्लस 3 ए डी बाई डी एक्स, एक्स का स्क्वायर 4x प्लस 10 प्लस में b। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया इसको। ठीक है, जैसा ये फॉर्मूला लिखा हुआ था कि न्यूमरेटर को जैसे लिखना था वैसे लिख दिया, a d बाई डी एक्स, फिर डिनोमिनेटर को लिखा प्लस में b। सिमिलरली इसको पहले न्यूमरेटर को लिखा a d बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में जो लिखा है, रूट से लेना नहीं है, रूट से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा क्वेश्चन को, इसलिए हमें इस तरीके से करना है, इसको प्लस में b लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या आपको, सिंपली आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से a और b की वैल्यू मिलते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले 5x प्लस 3 लिखा, तो डेरिवेटिव लिखा तो डेरिवेटिव कर लो। तो डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 प्लस में क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब क्या करो, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x प्लस 3 2ax प्लस 4a, और प्लस में क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कंपेयर कर रहा हूं x टर्म को। ठीक है, जो x वाला टर्म है उसको कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करोगे, देखो x के साथ यहाँ क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया,
यहाँ x के साथ क्या है 2a है, तो यहाँ 2a लिख दिया। तो यहाँ से हमें देखो 2 को नीचे लेके आओ, तो a की वैल्यू कितना आ गया 5/2 आ गया। अब ऐसे ही मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लूँगा। कांस्टेंट टर्म कौन सा है जिसके साथ एक्स वाई नहीं होता है, वो सब कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 3, इधर क्या है 4 है, प्लस में क्या है b। अभी देखो आप ऑलरेडी a की वैल्यू निकाल चुके हो, तो वो आप यहाँ पुट कर दो 4, ठीक है। अब 2 से कटा तो 3, 5 2 10 प्लस b, तो b की वैल्यू कितना आ गया -7। तो a और b की वैल्यू हमारा यहाँ से फाइंड हो गया। अब a और b की वैल्यू फाइंड होने के बाद हमें करना क्या है, ये a और b की वैल्यू इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 जो है, इस इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो करते क्या है हम लोग, 5x + 3, a की जगह लिख देंगे 5/2, 2x + 4 और b की जगह तुम लिख देना -7। जहां हमारा इक्वेशन 1 है ना, वहां पुट कर रहे हैं a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू -7। अब इसको क्वेश्चन बनाओ दोबारा। कैसे बनाओगे, तो डिवाइड कर दो, जिससे x² 4x + 10, ठीक है। और यहाँ भी लिख लो x² 4x + 10, ठीक है। अब देखोगे तो क्वेश्चन की तरह बिल्कुल दिख रहा है। अब करना क्या है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, जैसे इंटीग्रेशन लिया, अब इसको इंटीग्रेशन को ना अलग अलग कर लो। मतलब ये वाला पार्ट इसके नीचे और इसके नीचे ये वाला पार्ट, इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो जब अलग अलग करोगे ना, जब इसको अलग अलग करोगे तो 5/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देना। तो कैसे लिखेंगे, 5/2 2x + 4 है, 5/2 बाहर, 2x + 4 अपॉन में क्या लिखोगे, x² + 4x + 10, ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या -7, उसको भी बाहर लिख लेते हैं। क्या बचेगा 1 अपॉन में √x² 4x + 10, ठीक है। x² 4x + 10, ठीक है। ये हमारा बचा x² 4x + 10, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लिया हमने। अब क्या करना है, इसको देखो इस वाले में x² + 4x + 10 को टी पुट कर दो। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया ताकि ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए। जैसे ही इसको टी पुट करोगे, ये आ जाएगा 2x + 4 और dx और dt, ठीक है। अब करना क्या है, पुट कर दो, 5/2 ऊपर आ जाएगा dt अपॉन में आ जाएगा √t। ये तो आप इंटीग्रेशन में सीख चुके होगे कि मैं 7.3 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए, उसे मैंने बताया था इसको कि कैसे करते हैं। जैसे देखो ये क्या है 2x + 4 और dx, तो 2x + 4 dx जो क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे। अपॉन वाला क्या पुट करा है, t पुट करा है, रूट में था तो √t आ गया, सिंपल। माइनस में 7 1 अपॉन √x² + 4x + 10, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ तक पहुँचने के बाद देखो सिंपल करा है हमने, a और b की वैल्यू निकाल लिया, a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद जो इक्वेशन आया उसको क्वेश्चन बना लिया, मतलब जो x² + 4x + 10 है ना, दोनों साइड इसको डिवाइड कर दिया। कर सकते हो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, दोनों साइड करना मतलब कट जाता है आपस में। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, 5/2 को बाहर निकाला, 2x अपॉन में ये जो लिखा हुआ है उसको लिख दिया, ऐसे -7 अपॉन में जो लिखा हुआ है लिख दिया। फिर उसके बाद इस वाले को टी पुट करा, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ था तो dt अपॉन √t आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को टी पुट करा तो रूट में तो √t आ जाएगा। इसको सेम लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 5/2 √t का इंटीग्रेशन, चाहो तो आप याद रख लो
टू रूट टी होता है, या आप इसको टी की पावर 1/2 करके ऊपर माइनस कर लेना, 7.1 में मैंने करवा रखा है, +1 करके आप कर सकते हो। ये सीधा याद रखो, 1/√t इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट टी, टू रूट टी। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारा टू रूट टी, ठीक है। और माइनस में इसे ना I1 मान लेता हूँ अभी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बड़ा होगा तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 1/√t का टू रूट टी, और उसको हमने I1 मान लिया, 7 -7 I1 है ना, 7 को भी रख लिया, अंदर वाले को I1 मान लिए। अब क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5√t - 7 I1। अब रूट टी को हमने क्या पुट करा था, x का स्क्वायर 4x + 10 - 7 I1, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो I1 वाला पार्ट है ना, अब आपको वो फॉर्मूला ही बता देता हूँ कैसे आपको यूज़ करना है बाकी क्वेश्चनों में। इस क्वेश्चन यही था कि आपका पूरा एक्सरसाइज ना एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। तो अब I1 को उतार लो। I1 क्या है हमारा, 1/x² 4x + 10। अब आपको वो 6 फॉर्मूले यूज़ करने हैं ना, अगर आपको 6 फॉर्मूले यूज़ करने हैं तो ऊपर 1 होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूले को यूज़ कर पाओगे उस वाले को। अब करना क्या है, इसको सिंपल तरीका है, इसको बना लो परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं तो बताता हूँ, चलो। x² को सिमुलेट लेना। एक चीज ध्यान रखना, जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर वाले के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब सिर्फ x² होना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो कॉमन ले लो उसको। यहाँ तो सिंगल है तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। अब करना क्या है, 4x लिख लो, जो नंबर x के साथ है उसका हाफ कर लो। x के साथ क्या है 4, तो 4 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर प्लस कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस कर लो, और प्लस में लिख दो 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, इन तीनों से ना फॉर्मूला बनेगा। इन तीनों से क्या बनेगा, दिख रहा होगा आपको, a² + b² + 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 प्लस में 10 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये हमारा आ गया x + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया, 6 आ गया। पर अभी तो फॉर्मूला बन रहे ना, वहाँ तो हर जगह x² + a² या x² - a² दोनों पे स्क्वायर था, तो इसका तो ये किसी का रूट तो होता नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर, रूट लगा के स्क्वायर आप किसी भी नंबर के ऊपर लगा सकते हो, इतना आप लोगों को आता होगा, ठीक है। इतना समझदार आप लोग है कि किसी भी नंबर का रूट नहीं निकलता तो स्क्वायर लगा के रूट लगा लो। अब बताओ इसका फॉर्मूला बन रहा है, मैंने बताया था x² + a², मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। अब करना क्या आपको, सिंपली I1 को यहाँ पुट कर देना है और पूरा आंसर लिख लेना है। तो हम क्या करते हैं, पूरे आंसर को लिख देते हैं। तो क्या है हमारा आंसर, 5x² + 4x + 10 है ना, ये तो अंडर रूट में है, x को प्लस 10, माइनस में 7 I1 मतलब 1/√6 tan इनवर्स x + 2/√6, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को यूज करना है तो ऊपर आपका जो नंबर है वो डायरेक्ट 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ भी होगा, मतलब आपको डेरिवेटिव करके ऊपर नहीं मिल रहा होगा, तब आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, टाइम लगता है इस क्वेश्चन समझने में, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत आसान है, टी पुट करते आ जाएगा। इस वाले पार्ट को आप इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। 7.4 का हर क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। बीच वाला नंबर जो एक्स वाला क्वेश्चन है उसको हाफ करो, स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस, पहले 3 से जो फॉर्मूला बन रहा है
यहाँ अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला। यहाँ प्लस था तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 10 का 10। अब इसको फॉर्म में बना लो, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, ये नहीं बन रहा था, इसको मैंने क्या कर दिया, रूट में स्क्वायर कर दिया। एक्स का प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है 1/a, ए मतलब √6, tan इनवर्स एक्स, एक्स मतलब x प्लस 2 अपॉन में √6 + 6। इसको ये I1 आ गया ना हमारा, तो I1 की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दिया 7I1 की जगह, तो 7 के साथ लिख दिया, हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से इसको समझ सको। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा इसमें होगा वो होगा 6x + 7, ठीक है, और x - 5 x - 4। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसमें पार्सल फ्रैक्शन तो नहीं लगेगा, अगर आप आगे पढ़ चुके होंगे और तब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन अंडर रूट है ना, पार्सल फ्रैक्शन का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसमें टी पुट करोगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूले जो हमने लिखवाए उसका पहला कंडीशन इसने फॉलो कर देगा, टी पुट को ऊपर वाला नहीं आ रहा है, आएगा नहीं, आप इसे सॉल्व करोगे तो भी नहीं आएगा, अभी सॉल्व करके बताता हूँ उसको। इसे आप लिखोगे 6x + 7 अपॉन में क्या आएगा, x का स्क्वायर 5 और -4 9x और 5 + 4 20 हो गया। सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा। अब टी पुट करके देखो ऊपर वाला आ रहा है क्या, आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इसको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से शुरू करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पहले सबसे न्यूमरेटर को लिख लेते हैं, है ना, a लिखो, d/dx लिखा, अंडर रूट में, अंडर रूट से मत करना क्योंकि अंडर रूट से अगर तुमने करा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा डेरिवेटिव, फिर फंस जाओगे, तो इसको सिर्फ अंदर वाले को लिख लो। ठीक है, वैसे जिसकी कैलकुलेशन ठीक हो वो तो कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अंडर रूट के बिना ही करना ज़्यादा सही रहता है फॉर्मूले को। और प्लस में क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, अब सिंपल तरीके से 6x + 7 तो सेम आ जाएगा, a को ऐसे ही लिख दो, इसका डेरिवेटिव करो 2x - 9 प्लस में b। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों को डेरिवेटिव आता होगा। ठीक है, x² का 2x, 9x का 9 आ गया। अब करना क्या है, इसको 1 मान लेते थे हम लोग, तो फिर से 1 मान लो, फिर कंपेयर करो, है ना, कंपेयरिंग x टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। अभी देखो यहाँ से x के साथ क्या है, 6 है। अब जैसे ही a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x के साथ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। अब कांस्टेंट को कंपेयर करो, यहाँ पे क्या है 7, क्या है, a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब a की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू मिल जाएगा 7 9 3 प्लस b, तो ये तो आ गया -27 प्लस b, तो ये आगे यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 34, है ना। a की b की वैल्यू मिल गया। अब a b की वैल्यू मिलने के बाद आप ये दोनों इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो ये 6x + 7, a की जगह आ जाएगा 3, 2x - 9 और b की जगह आ जाएगा प्लस का 34। अब मैंने क्या बोला, इसके बाद हमें क्वेश्चन बनाना होता है, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा बना लो। क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर -9x + 10, यहाँ करा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों साइड सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया।
बना लिया क्वेश्चन। अब क्या करो, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसको उठाओ, पहले अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट करना हम लोग को आता ही है। इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो 3 को बाहर निकाल लेना है ना, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का भी, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 आ गया। और 34 वाले को भी अलग कर लो, 34 को बाहर निकाल लेना, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। ये आपको साइड में दिखेगा नहीं, इसे दोबारा सही से लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 बाहर 2x माइनस 9 एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। और 34 वाला पार्ट को भी अलग कर लो, 34 को बाहर कर लिया, अंदर बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब करना क्या, इधर वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला आ जाएगा, अभी भी हमने इस क्वेश्चन में करा था। तो सिमिलरली यहाँ भी कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को टी पुट करते हैं, तो ये तो 2x माइनस 9 और dx इक्वल टू dt आ गया। यहाँ dx है, यहाँ भी dx है। अब देखो dx और 2x माइनस 9, dx और 2x माइनस 9 क्या बन रहा है, dt। तो यहाँ आप क्या बना लो, dt बना लो, तो dt अपॉन रूट टी प्लस में 34 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब रूट टी का इंटीग्रेशन अभी भी मैंने बताया था 2 रूट टी, तो इसको वैसे ही लिख लो 2 रूट टी और प्लस में 34, इसको I1 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बड़ा है तो उसको टाइम लगेगा, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे भी हम। तो ये आ जाएगा 6 रूट टी 34 I1। और रूट टी किसको पुट करा है हमने, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 प्लस 34 I1, ठीक है। अब क्या करना है, I1 का इंटीग्रेशन रह गया, और I1 का इंटीग्रेशन में आप यहाँ पे अब एक और चीज़, एक और फॉर्मूला सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो, इस क्वेश्चन को करने का यही फायदा होता है कि आप एक ही क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, वो वाला भी और अभी जो करा रहा हूँ, ठीक है। तो I1 को यहाँ उतार लेते हैं। I1 क्या है हमारा, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। जब भी ऊपर 1 दिख जाए ना, तो आपको वो 6 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। उसका यूज़ करने का एक ही तरीका है, आप नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो करो क्या, 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर माइनस 9x। अब मैंने क्या बोला, जो नंबर मिडल में उसका हाफ। अब 9 का हाफ क्या करोगे, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट हो ना, उस नंबर का हाफ कर लेना भी, जो भी एक्स के साथ हो। 9 का हाफ क्या होगा, नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही लिख दो, 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर माइनस में, और प्लस में क्या लिख दोगे, 20 लिख दोगे। अब पहले 3 से फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस से बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 81 अपॉन में 4 प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, है ना। इसको सॉल्व करोगे, ये अंडर रूट में है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। देखो 420 80 हो जाएगा, 81 में से माइनस करोगे तो -1/4 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 20 से करना है, 80 हो जाएगा, -81 प्लस 80 1 बन जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब 4 को लिख लोगे क्या, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये लॉग वाला है। जैसे मुझे याद है आपको भी याद रहेगा, ठीक है। आप इसको ढंग से देखोगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता था,
पहले हम लोग लॉग लिखते थे, लॉग के बाद जो एक्स हो, एक्स क्या है, एक्स माइनस 9/2, फिर प्लस, ठीक है, प्लस में ये सारा। अब देखो ये जो सारा है ना, ये जो सारे के सारे पार्ट है, ये यही तो है, इसी को तो लाए हम लोग यहाँ पे। तो इसको लिख दूँ या ये लिख दूँ, बात एक ही है। इसको लिख दूँ या ये लिख दूँ, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, आंसर को जो हमारा बुक में आंसर है उसकी तरह मैच करने के लिए इस वाले पार्ट को लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा यही आएगा, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में सी, है ना। ये आप भी लिख सकते हो, ये चाहो तो आप इसको पहले लिख लेना, उसके बाद आगे जाके सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये जो है ना इसको सॉल्व करके यही तो आएगा। तो इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, क्योंकि ये होल पार्ट यहाँ लिखा होता है। अब ये आ गया, अब क्या करो इसको, ये हमारा I1 आ गया। अब ये I1 जो आया है इसको यहाँ पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 6x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 34 log x माइनस 9/2 प्लस x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में c। तो ये जो हमारा आया ना, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं पर है आसान, ठीक है। एक पार्ट में आप उस मेथड को लगा के टी पुट करके निकाल लोगे, और दूसरे पार्ट में आपको परफेक्ट उसका मेथड लगा के सॉल्व कर लेना। अगर आपको 6 फॉर्मूले याद है तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 7.4, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको करना है तो आप मुझे बताना, मैं उसके वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो बहुत इनफ है। इस एक्सरसाइज में इतने से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। और जो लोग वीडियोस को देख रहे हो, वो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू।